हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो तुम लोग निकलो, जाओ जाओ आप लोग सुनो मेरी बात की। जाओ आप लोग जाओ, उधर खेलो जाकर जाओ। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में अर्थात पद्म पुराण का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। महात्मा गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव से कहते हैं, जब धुंधकारी के आतंक से आप्लवित होकर पिता दुखी हो गए तो गाय के कर्ण के समान था कर्ण जिनका, ऐसे गोकर्ण
जो महात्मा के प्रदत्त फल को माता जी ने जो गऊ को खिला दिया, उसी से महापुरुष हुए। श्रीमद् भागवत में कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो अपने पिता को वो उपदेश कर रहे हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्। पिताजी, ये देह अस्थि मांस और रुधिर आदि पदार्थों से बना हुआ है। देहे स्थि मांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जाया पत्नी, सुतादि में पुत्र बंधु बांधव आदि में ममता का त्याग कर दीजिए। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्। इस क्षणभंगुर असार संसार की वास्तविकता को समझते हुए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। वैराग्य से आप्लवित रस का अवभाजन कर सदा भक्ति निष्ठ होकर के जीवन बिताइए। देहे स्थिमांस, देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। इसमें जो आसक्ति हो गई है उसका त्याग कर दीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। वैराग्य में कितना मजा है ये वही पुरुष जान सकता है जिसके हृदय में प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति उत्पन्न हो गई हो, जिसे सांसारिक विषय भोग कुत्ते की तरह काटने के लिए दौड़ते हों, जो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हंसते बोलते नित्य भगवत स्मरण में ही लगा हो, ये वही पुरुष जान सकता है। जिसका मन सदा सांसारिक पदार्थों का चिंतन करते हुए लिप्त रहता है, वो वैराग्य की छटा प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग शॉर्टकट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा टैबलेट मिल जाए खाते ही वैकुंठ का दर्शन हो जाए। कोई किसी उपाय को लेकर पास आए और कदाचित कह दिया जाए इस उपाय को कर लो, तो वो कहने लगता है कि यह उपाय जो है इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हैं, कोई ऐसा प्रयोग बताइए, ऐसी ताबीज बना दीजिए कि बांध लें और झगड़ा खत्म। नित्य उपासनात्मक गतिविधियां जो साधक को परम प्रेम की ओर आप्लवित करती है, उन गतिविधियों से लोग भागते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कार्य हो, भले एक दिन 24 घंटा लग जाए, फिर जीवन में कभी करना ना पड़े। भले आदमी, अब ये बात बताओ कि मैंने यदि कहा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 10 पाठ किया करो तो हनुमान जी की कृपा होगी। 10 पाठ में यदि 15 मिनट लगते हैं तो वह न करने छोड़ करके
कोई ऐसा उपाय अनुष्ठान कर दीजिए कि सीधा हनुमान जी एक कई बार प्रसन्न हो जाएं। अब आप बताओ कि आप 15 मिनट परमात्मा को नहीं दो और 1.5-2 घंटा फेसबुक आदि को दो, तो कभी हनुमान जी की कृपा होगी नहीं। तो 10 पाठ नहीं 20 पाठ करोगे तो भी हनुमान जी कहेंगे इस पर तो कृपा करनी ही नहीं है, क्योंकि यह हमें 10 मिनट देता है और संसार को 1.5 घंटा देता है। यही समस्या है। कोई डूबना चाहता नहीं, बस कोई ऐसा कार्य करें, बस कर लिए हो गए छुट्टी, फिर दिन भर हम प्रपंच में पड़े रहें, इसलिए वो वैराग्य का अनुभव नहीं कर सकते। योजना बनाते रहो कि ये प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो ये करेंगे, ये हो जाएगा ये करेंगे। अरे भले आदमी, प्राप्त परिस्थिति का तो सदुपयोग नहीं हो रहा। अप्राप्त के चिंतन से प्राप्त के समय का भी दुरुपयोग, व्यर्थ चिंतन से साधना भी बाधित, और अप्राप्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं। तो अपने बचे खुचे समय को अप्राप्त परिस्थिति की प्राप्ति के लिए न लगा करके परम तत्व के प्रेम के लिए यदि लगा दिया जाए तो अप्राप्त परिस्थिति की प्राप्ति भी हो जाएगी और परम प्रेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। अभ्यास ही करना है तो श्रीमद् भागवत का अभ्यास करो, अभ्यास करना है तो नाम का अभ्यास करो, गुरु मंत्र का अभ्यास करो। जो वैराग्य राग रसिक नहीं बनता, वैराग्य में जिसका राग नहीं होता, वह भगवत रस का रसिया नहीं बन सकता, वह भक्त नहीं बन सकता। महाप्रभु को सन्यास दीक्षा देने के लिए महात्मा केशव भारती राजी हो गए। यह देखकर प्रभु की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे प्रेम में बेसुध बने हुए संपूर्ण रात्रि भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। आनंद के उल्लास में आसन से उठ उठकर पागलों की तरह नृत्य करते थे, उद्दाम गति से हस्तपाद विन्यास करते थे। कटवावासी देख करके हतप्रभ थे कि यह नवयुवक तो भाव में शराबोर डूबा हुआ है। इसकी आंखों की अरुणिमा यह बता रही है कि यह परमात्मा के प्रेम के एक एक बूंद से अनुस्यूत है। जिस प्रकार नवागत युवक विवाह होने पर बधू के मुख दर्शन की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार महाप्रभु रात्रि बीत जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। निरंतर कीर्तन करते रहने के कारण प्रभु के नेत्र कुछ अपने आप से मूंदने से लगे, मानो वे महाप्रभु के सन्यास ग्रहण करने के उपलक्ष्य में पहले से मंगलाचरण कर रहे हो। नेत्र उसी समय पक्षियों का कलरव सुनाई दिया। रात रानी की गंध समाप्त हो गई, गुलाब आदि पुष्प खिलने लगे। भ्रमर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े, हंस कलरव करने लगे। वे आसन पर से उठकर बैठ गए। पास में ही बेसुध पड़े हुए आचार्य रत्न नित्यानंद आदि को प्रभु ने जगाया। सबके जाग जाने पर प्रभु नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। गंगा जी में स्नान करने के निमित्त अपने भावी गुरुदेव को प्रणाम किया। भगवान मैं उपस्थित हूं, अब आज्ञा दीजिए मुझे सन्यास के लिए क्या क्या करना होगा।
भारती जी ने कहा, संन्यास दीक्षा के निमित्त जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता हो उन्हें एकत्रित करनी चाहिए। कंटक नगरवासी नर नारियों को यही पता था कि भारती जी युवक को संन्यास दीक्षा देने के लिए कभी सहमत न होंगे, किंतु आज जब प्रातः ही उन लोगों ने यह समाचार सुना कि भारती जी तो ब्राह्मण युवक को सन्यासी बनाने के लिए राजी हो गए, शिखा सूत्र से रहित करके उन्हें द्वार द्वार टुकड़े टुकड़े मांगने के लिए विवश कर देंगे, गृह त्यागी विरागी बना देंगे, तब उन कंटक नगर वासियों के दुख का ठिकाना न रहा। न जाने प्रभु के कृपा कटाक्ष मात्र की अनुभूति उनके अंतःकरण में ऐसे गड़ गई थी कि वो जन्मों जन्म का संबंध गौरांग से मानने लगे। कंटक नगरवासी सखी रे कृष्ण प्रीतम से हमारी लड़ गई अखियां, सखी रे गौर प्रीतम से हमारी लड़ गई अखियां, निगोड़ी बहुत में समझाई न मानी, लड़ गई अखियां, न जाने क्या किया जादू कि पीछे पड़ गई अखियां, निगोड़ी हाँ निगोड़ी, निगोड़ी बहुत मैं समझाई, ये में गड़ गई अखियां, सखी रे बाके बिहारी से, हाँ सखी रे, सखी रे गौर प्रभु जी से हमारी लड़ गई अखियां, सखी रे कृष्ण चैतन्य से हमारी लड़ गई अखियां। जाने उनके हृदय में ममता की हिलोरें उठ रही थी। वृद्ध माताओं के वक्षस्थल से दूध बहने लगे, वात्सल्य से भावित हो गईं। घर का वे सभी प्रभु को अपना घर का सगा संबंधी समझने लगे। बात की बात में बहुत से स्त्री पुरुष आश्रम में आकर एकत्रित हो गए। स्त्रियां एक और खड़ी होकर के आंसू बहा रही थी। पुरुष आपस में मिलकर भांति भांति की बातें कर रहे थे। कोई तो कहता, अजी इस युवक को समझाना चाहिए, इस युवक को समझाना चाहिए, जैसे बने समझा बुझा करके इसे माता और अपनी अर्धांगिनी के पास भेजना चाहिए। दूसरा कहता है, वह समझे तो समझावे, तो सुनने के लिए तैयार कहां है वह युवक। अजी हम सब इतने आदमी हैं, हम लोग संकल्प करें आज संन्यास का कार्य नहीं होने देंगे, बस निबट गया किस्सा। न रहे बांस न बजे बांसुरी। भैया ये कैसे हो सकता है, हम ऐसे शुभ काम में जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। ऐसे पुण्य कर्मों में यदि कुछ सहायता न बन सके तो विघ्न नहीं करना चाहिए। हम लोग मुंह से ही समझा सकते हैं, जबरदस्ती करना हमारा धर्म कहाँ। तो किसी विचारवान ने कहा,
जो उद्धत स्वभाव के लोग थे वो खड़े हो गए, बोले अजी ऐसा धर्म गया तेल लेने। क्रोध में कहने लगे, ऐसे धर्म को तेल में डालकर आग लगा देनी चाहिए। बने हैं कहीं के धर्मात्मा, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग सन्यास क्यों नहीं ले लेते हो? क्यों दिन भर यह ला वह ला, ये मेरा लल्ला, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा भाई क्यों करते रहते हो? औरों को बुढ़िया सिख बुद्धि दे, अपना खटोला भीतर ले। दूसरे से उपदेश करना, ठीक गोस्वामी जी ने कहा है, परा उपदेश कुशल बहुते जे आचरही नर न घने रे। परा उपदेश कुशल बहुते। दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत हैं, आचरण करने वाले कोई नहीं। तुम अपने बेटे बेटियों को छोड़कर सन्यासी हो जाओ तब जाने। इतना कहकर वह लोगों की ओर देखता हुआ उसी आवेश के कहने लगा, देखो भाई इन्हें बकने दो, इनकी तो बुद्धि सबकी सठिया गई है। भला जिसके घर में युवती स्त्री हो, दूसरी संतान से रहित बूढ़ी विधवा माता हो, ऐसे 24 वर्ष नवयुवक को घर घर का भिखारी बना देना किस धर्मशास्त्र में लिखा होगा? यदि किसी में लिखा भी हो तो बाबा ऐसे धर्मशास्त्र को हमारी लंबी दंडवत है। ऐसे धर्मशास्त्र केशव बाबा को ही मुबारक हो। ये अपने ये सब जो वृद्ध बोल रहे हैं, अपने बड़े लड़के को सन्यासी बना दें, यही बन जाए। हम तो सोच लिए हैं कि अपने आंखों के सामने इस ब्राह्मण कुमार को शिखा सूत्र त्याग कर गेरुआ वस्त्र का रंग पहनने नहीं देंगे। यदि भारती जी सीधी तरह से मान ले तो ठीक है, नहीं तो भारती जी का गला दबा करके गांव से बाहर कर दूंगा और आप लोग नाव में बिठा करके युवक को घर तक पहुंचा आना। भारती जी को मना लेने का ठेका हमारा है। ऐसे जो उदंड प्रकृति के थे वो बोलने लगे। महाप्रभु के प्रति प्रेम था। उस जोशीले वाक्य को सुनकर और जो युवक थे उनको भी जोश आ गया। ठीक है ऐसा ही करना चाहिए, सब समर्थन करने लगे। किसी विचारवान वृद्ध ने कहा, भाई ऐसा करने से काम न चलेगा। यदि हम अपनी कमजोरी से धर्म न कर सकें तो क्या दूसरे को धर्म न करने दें? यदि अपने भाग्य दोष से हम नकटे हैं तो दूसरे को भी नकटा देखें। ऐसा कहाँ का नियम है? ये सब जोश की बातें हैं। ऐसा कर सकते हैं कि भारती जी को समझा बुझा करके दीक्षा के विधान को रोक दिया जाए। सबको पसंद आ गई ये बात। विचारवान पुरुष ने जाकर के श्री केशव भारती जी से कहा। सब लोग कहने लगे कि हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। बोल, हाँ कहो, जरूर कहो। बोले, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं। हमें इन ब्राह्मण कुमार के ऊपर बड़ी दया आ रही है। ये भी बालक है, 24 वर्ष की अवस्था का युवक ज्यादा प्रौढ़ नहीं होता, और बेचारी इसकी दुखियारी माँ जो असमय ही इसके पिता काल के गाल में चले गए, और इसकी पत्नी अभी नववधू है, अभी अभी विवाह हुआ है बेचारे का।
इसके स्त्री के भी कोई संतान नहीं। ऐसी अवस्था में ये आवेश में आकर के संन्यास ले रहे हैं, इससे हम सबों को बड़ा दुख हो रहा है। आपसे बातें छिपी न होगी, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप संन्यास की दीक्षा न दें। उन सब की बात सुन करके वो कहने लगे, भैया मैं अपनी राजी से दीक्षा कहाँ दे रहा हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि इन कोमल मुलायम केशों को अपने सामने पृथ्वी पर पड़ा देखूं। ये स्वयं बड़े भारी पंडित हैं, यदि कोई मूर्ख होता तो आप लोग संदेह भी कर सकते थे कि मैं बरगला करके उसे सन्यासी बना रहा हूँ। ये स्वयं प्रकांड पंडित हैं, इन्होंने दिग्विजय पंडित महाशय को शास्त्रार्थ में परास्त किया। ये वेदों में बताए हुए कर्म के द्वारा ही धर्म का आचरण करते हैं। किंतु अब ये तो महात्याग की दीक्षा लेने के लिए तुले हुए हैं, इनको कौन रोक सकता है। जब ये बात करते हुए महाप्रभु ने सुना तो सबके हाथ जोड़ने लगे, कहा भाइयों, माताओं एवं हमारी बहनों, आप लोग मेरे आत्मीय हैं, आप लोग सखा हैं, बंधु हैं, आप लोग माता पिता हैं। मेरे ऊपर आप लोगों का इतना अधिक स्नेह है, इस कृपा का ऋण मैं चुका नहीं सकता, किंतु मैं मजबूर हूं, मैं अपने वश में नहीं हूं। श्री कृष्ण हमें खींच कर ले आए हैं, अब तो बस एक ही चारा है। मैं तो लीनो गोविंदो मोल रे, मैं तो लीनो गोविंदो मोल रे, मैं तो लीनो गोविंदो मोल। बड़ी है लाल सामन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। बड़ी है लाल सामन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। तुम्हें पाकर के जीवन धन, तुम्ही में मैं समा जाऊं। बड़ी है लाल सामन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। गलत समझे थे हम अपना, नहीं कुछ भी हमारा है। ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। तुम्हें ही तारना है तो अभी तारो दया सागर। लिपट कर तेरे चरणों से तुम्हारे गीत मैं गाऊं। बड़ी है लाल सामन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। तुम्हें पाकर के जीवन धन, तुम्ही में मैं समा जाऊं। श्री कृष्ण के विरह में मेरा हृदय जल रहा है। वह श्री कृष्ण के सुंदर शीतल सम्मिलन के बिना वह शांत नहीं हो सकता। हृदय में आंदोलन मचा हुआ है, क्रांति मची हुई है, भक्ति की क्रांति मची हुई है।
सब समझ गए कि इनको रोकना असंभव है। बेमन से सबने स्वीकृति दे दी। हवन की वेदियां बनने लगी। रोली, हल्दी, चूना, लाल, पीले, हरे आदि विविध प्रकार के रंगों से चित्रित की जाने लगी। महाप्रभु ने गंगा में स्नान किया। पिंडदान जब किया तो अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा कि पिंडदान के समय सब पितर आ करके हाथ से पिंड लेते जा रहे हैं। पत्र पे पिंड उठा उठा करके पितर लेते जा रहे हैं। वेदी के चारों ओर सुंदर सुंदर अनेकों याग वृक्षों की समिधाएं, पलाश आदि के लकड़ियां, मेवे, तेल, जौ, चावल, घृत आदि सब सामान रखे गए। हरिदास देखते ही, जो हरिदास नापित था, नौआ, उनको बुलाया गया। हरिदास जी को देख करके, हरिदास नापित को देख करके प्रभु ने कहा कि बड़ा अतिकाल हो गया है, अभी बहुत सा कृत्य शेष है, आप जल्दी से क्षौर करा दीजिए। प्रभु वेदी के निकट एक चटाई पर बैठ गए। हरिदास नापित भी पास में ही अपनी पेटी को रखकर बैठ गया। जाति का नापित था, किंतु कटवा ग्राम में बड़ा भारी प्रभाव था। वह पहले से ही भगवत भक्त था और नाइयों का पंच था। उसने नगर की बड़ी बड़ी पंचायतों, रियासतों में उनकी बातें मानी जाती थी। हरिदास नापित की सभी लोग उसकी बात मानते थे। नापित ने पहले एक बार सजे हुए संपूर्ण आश्रम की ओर देखा, फिर सन्यासी ब्राह्मणों से घिरी हुई वेदों की ओर उसने दृष्टि डाली, क्योंकि वहां कटवा ग्राम में केशव भारती जी के सन्यासी शिष्य परिकर भी थे। चारों तरफ देखा, फिर ज्यों ही प्रभु की मनमोहक छटा का दर्शन किया और मोहित हो गया। भला देर क्यों करते हो, विलंब क्यों कर रहे हो, जल्दी से करो। क्या करो महाराज, क्षौर करो, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। आपके बाल तो बड़े बड़े हैं, बात बनाने लगा। मालूम पड़ता है कि आप बालों को नहीं बनवाते, आप बालों को नहीं बनवाते। प्रभु ने कहा यह तो ठीक है, किंतु सन्यास के समय संपूर्ण बालों को बनाने का विधान है, शास्त्रीय विधान है। तो महाराज साफ बात सुनिए, आप चाहे बुरा मानिए या भला मानिए, मुझसे यह निर्दयी काम कभी न होगा। यह कार्य मैं कर नहीं सकता, चाहे सृष्टि उलट की पलट हो जाए। आप आज्ञा करें तो मैं अपने इस उस तरह से क्षुरे से अपने प्रिय पुत्र का वध कर दूं, किंतु आपके केश में आपके मस्तक से नहीं उतार सकता। यदि आपको आपत्ति हो तो यहां बहुत नाई है, किसी को बुला लीजिए, हमसे नहीं होगा। मुझसे इस कार्य के लिए स्वप्न में भी आशा मत रखिए। हरिदास, तुम मेरे इस शुभ कार्य में रोड़ा अड़ा रहे हो। कृष्ण से मिलने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं। तुम मुझे सन्यास के योग्य बना करके मुझे श्री कृष्ण के चरणों के योग्य बना दो। हरिदास नापित तो दांत निकालता हुआ सूखी हंसी निकाल करके वो कहने लगे कि हमसे होगा नहीं। तो भगवान ने कहा जितनी धन चाहिए ले लो, धन संपत्ति ले लो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, तुम सदा सुखी बनो रहोगे। बोले देखो भैया, धन तो मेरे है नहीं, संतान चाहे मेरी आज ही मर जाए, मेरे संपूर्ण शरीर में चाहे गलित कुष्ठ हो जाए, कभी सुख ना मिले,
मुझसे यह काम होगा नहीं, मुझे सुख नहीं चाहिए। हमको न स्वर्ग चाहिए भैया, न मोक्ष चाहिए। हम आपके इन कोमल केशों को अलग नहीं कर सकते, मेरी हिम्मत नहीं है। आप नगर से दूसरा नापित क्यों नहीं बुलवा लेते? आप हम ही को पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? हरिदास बिना मुंडन के संन्यास कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और अब मुहूर्त निकला जा रहा है। दूसरे नापित की यदि प्रतीक्षा भी की जाए तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि यहां से ग्राम कुछ दूर है। तो मुझ दीन दुखी कंगाल पर दया क्यों नहीं करते हो? मेरी बात मान लो। तुम मुझे सन्यासी होने से क्यों रोकते हो? प्रभु मैं आपको कब रोकता? आप भले ही सन्यासी बन जाइए, खूब भजन कीजिए, परम सिद्ध हो जाइए, हमें क्या। लेकिन इस घुंघराले बाल को मैं आपके मस्तक से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मस्तक को छुलाया हुआ, स्पर्श कराया हुआ जो स्तुरा है, वो मैं फिर किसी सामान्य व्यक्ति को कैसे स्पर्श करवा सकता हूं? जिस हाथ से मैं आपके सिर का स्पर्श करूंगा, उस हाथ से मैं फिर किसी की खोपड़ी छू नहीं सकता। बाल बनाकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। अब तो ये तो वही स्थिति हो गई जो केवट की थी कि सुना है कि इस चरण के स्पर्श से पत्थर जो है नारी बन गई। भगवान हम आपको नाव पे नहीं चढ़ा सकते। कहीं आप नाव को छू दिए सरकार और कहीं वो स्त्री बन गई तो हमारी तो रोजी रोटी मारी जाएगी, क्योंकि आपके चरण में कुछ विद्युत सी आभा है, प्रभाव है। मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कीजिए। हरिदास अब देर का काम नहीं, जल्दी से क्षौर करो। बेचारे कांपते हुए प्रभु के चिकने घुंघराले बालों का स्पर्श करता जाता था, अश्रु बहाता जाता था, क्षौर करता जाता था। एक एक केश गिरते थे, मानो उस पर वज्रपात हो रहा। क्षौर करते ही करते रुक जाता, जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण करने लगता, हरि बोल करने लगता, स्तुरा लेकर के नृत्य करने लगता। दोनों हाथ उठाकर एक हाथ में स्तुरा, एक हाथ खाली मुट्ठी बांध करके नाचने लगता, रोने लगता। किसी तरह क्षौर कर्म को कर सका। प्रभु ने हरिदास नापित का गाढ़ आलिंगन करके सदा सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। प्रभु का आलिंगन पाकर एकदम बेहोश होकर वह गिर पड़ा। बहुत देर तक चेतना शून्य पुरुष की भांति शांति से पड़ा रहा। प्रभु के संसर्ग से वह महाभागवत नापित सदा के लिए अमर बन गया। आज भी कटवा ग्राम में मधुमोदक नाम से उन मुड़े हुए केशों की और परम सौभाग्यशाली नापित की समाधियां आज भी वहां दृष्टव्य है, कटवा ग्राम में। इसलिए कवियों ने कहा, पारस में और संत में संत अधिक कर मान। पारस मतलब यह लोहा स्वर्ण करे वह करे आप समान। संत तो संत बना देता है, वो लोहे को स्वर्ण पारस बनाता है, किंतु संत अपनी उपाधि दे देते हैं। हरिदास नापित कुल में उत्पन्न भी प्रभु का स्पर्श पाते ही वह सौभाग्यशाली महाभागवत भक्तों में जाना जाने लगा। आज की कथा हम यहीं तक करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आजो हर कदम तोले बेनुआ बाजे सांझ सकाले बेनुआ बाजे सांझ सकाले जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन आजो हर कदम तोले बेनुआ बाजे सांझ सकाले बेनुआ बाजे सांझ सकाले। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव